पाकिस्तान की जेल से 200 कैदी फरार। ये वही पाकिस्तान है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जेल की अगर बात करें, वहां से 216 कैदी फरार हो गए। और आप बताइए कि पाकिस्तान बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये करूंगा। जिस मुल्क की जेल में कैदियों की सिक्योरिटी आप देखिए, जिस मुल्क की जेल से कैदी भाग जाए, वो मुल्क क्या ही बड़ी बड़ी बातें करेगा। और उसके बड़े बड़े वादे, दावे, जो चीजें वो जतलाता था, उसकी पोल खुल के रह गई। जिस जेल की दीवारें इतनी मजबूत ही नहीं है कि वो 216 कैदी जो है वो संभाल सके, आप देखिए कि वो मुल्क कितना स्ट्रांग होगा, या वो मुल्क कितना जो है शक्तिशाली होगा जो अपनी वादों पर खड़ा रहेगा। पाकिस्तान के बारे में तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान हमेशा से कहते हैं ना कि बगल में छुरी और शहर में डिंडोरा पीटने वाला काम करता है। लेकिन जो पाकिस्तान के कैदी हैं वो भी बड़े स्मार्ट हैं। जैसे ही पाकिस्तान में 16 भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए, और आपको बता दें कराची में जहां पर मल्हार की बात करते हैं, ये जेल वहां पर पड़ती है, वहां पर इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा था कि ये कैदी जो हैं, यहां पर भूकंप आ गया है, इन्हें सेफ जगह पर शिफ्ट किया जाए। लेकिन कैदी तो कैदी थे, उन्होंने मौके का ऐसा चौका मारा, ऐसा सिक्सर लगा कि वो सारे उस जेल से भाग गए। और आप देखिए सोशल मीडिया पर जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है ना, उसमें गोलियां चलने की आवाज आ रही है और कैदी कह रहे हैं अरे भागो भागो, आज मजा आ रहा है, ऊपर वाला लग रहा है हमारे साथ है। कुछ इस तरह के अल्फाज हैं। और तमाम मैं लोगों की बात करूं तो लोग भी कह रहे हैं कि अरे ये पाकिस्तान के हालात देखो, जो कहता था कोई भी आ जाए हम देख लेंगे, अभी तो कोई आया ही नहीं, अब इनसे कैदी संभाले नहीं गए। ये सारे कैदी वो हैं जो ड्रग्स मुत्तलिक केसों में जो है इस जेल में बंद थे। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर 4 से 5 सर्कल ऐसे थे जिन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा था। उन्हें जिस दीवार के पीछे इवैक्यूएट करके लाया गया ना, आप यहाँ पर सेफ हो, वो दीवार ही सबसे ज्यादा जो है वो पहले गिरी, और उसी दीवार को पार कर कर जो है वो कैदी सारे भाग गए। इन इनमेट्स की बात करते हैं, इन्होंने भरपूर मदद की एक दूसरे के भागने में। जब एक भाग रहा था वो कहता भाई साहब तुम भी चलो, जब दूसरा भाग रहा था वो कहता अरे तुम भी चलो। ये देखिए कि पाकिस्तान में जो कैदी हैं वो भागने में कितने कामयाब हैं। और ये वही है जो बड़ी बड़ी बातें करता है कि अगर पानी हमारा बंद हुआ, हिंदुस्तान ने हमें पानी नहीं दिया, हम दूध से चाय बना लेंगे। अरे भैया, आप दूध से चाय तो बना लोगे, लेकिन आप मुझे ये बताओ खाली दूध की चाय आप कितनी देर तक पी लोगे? और फिलहाल अब पाकिस्तान जो मर्जी कहे, पाकिस्तान के यहाँ पर जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने खुद माना कि कराची में जब भूकंप आया तो मल्हार जेल की बात करते हैं, वहां से 216 इनमेट भागने में जो है वो कामयाब हुए। और इनकी तलाश जो है वो अभी जारी है, क्योंकि इन पर सारे ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस केस जो हैं वो यहाँ पर हैं, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये सारे जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। भूकंप हालांकि इतने बड़े नहीं आए थे, 2.6 रिक्टर स्केल और 2.8 रिक्टर स्केल का आया था, जिसकी गहराई जो है 40 किलोमीटर बताई जा रही है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कुछ इनमेट्स का उन्होंने पता लगा लिया है कि वो कहां पर है। ये बताया जा रहा है कि इस दीवार के पीछे जो है 600 कैदियों को, इनमेट्स को रखा गया था, लेकिन 216 एक दूसरे का हाथ पकड़ के भाग गए। और जाते हुए यहाँ पर जो है वो साफ सुनाई दे रहा है, वो कह रहे हैं अरे भागो, अंदर तो कुछ खाने को नहीं मिला, बाहर ही हमें मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कराची बेस्ड जो एक न्यूज़पेपर है डॉन, वो भी एक दावा करता है कि यहां पर फायरिंग के दौरान एक इनमेट की जो है वो मौत भी हुई है। और बताया यह जा रहा है कि जो पाकिस्तान बता रहा है कि 600 लोग उस दीवार के पीछे थे, लेकिन उससे ज्यादा लोग जो है वो उस दीवार के पीछे थे। और फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इन्हें जो है वो पकड़ा जाएगा, इन्हें ढूंढा जाएगा। लेकिन कोई पाकिस्तान से ये पूछे, बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होता, काम भी करना पड़ता है। अरे अपनी जेल को ही इतनी मजबूती से बना लेते कि जेल से कैदी फरार ना होते। अब इन जेल के कैदियों की अगर डाटा की बात करें तो पाकिस्तान इनका डाटा खंगाल रहा है कि इनका डाटा होगा तो इन्हें ढूंढेंगे। आपकी दीवारें आप देखिए, जेल में रखे हुए कैदी इनसे फरार, और दीवारें इतनी कमजोर कि भूकंप के झटकों से टूट गई। अरे कोई ऐसी रेलिंग ही लगा लेते जो नहीं टूट पाती। अभी कैदियों की बात करें वो तो फरार हो गए हैं, और वो फरार होने के बाद पाकिस्तान की पोल खुल गई। इसे पानी नहीं था तो दूध वाली चाय पीने लगा था। इनके जो जिस तरह से हम इनकी बात करें, इन्होंने कहा था कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, वो मिसाइलें भी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख ली। इनके पास बहुत सारी चीजें थी जो हमने देख ली, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हें नाश्ता करवा कर कब वापसी कर ली।
वो भी आप देखिए कि 21 मिनट में जो है पाकिस्तान का पूरा नक्शा जिस तरह से वो भी देख लिया। तो आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि प्रधानमंत्री मोदी हो या हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस, अगर मैं अपनी दो बहादुर बेटियों की बात करूं, कर्नल सोफिया कुरैशी और लेफ्टिनेंट कर्नल वामिका सिंह जी की बात करते हैं, उन्होंने दुश्मन देश को धूल चटा दी। इसकी आप देखिए कि पाकिस्तान की बातें वहीं रह गई और ये दूध पीने वाला देश जो है वो कितना मजबूत है, इसकी दीवारें कितनी मजबूत है, वो भी आप लोगों ने देख ली। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।